प्रताप जी, युवाओं को लेकर एक मुहिम एक तरीके से आपने छेड़ रखी है, रोजगार, शिक्षा, सारी चीज़ों को लेकर हमलावर हैं आप सरकार पर। क्या करना चाहते हैं रुद्र प्रताप? हम पहली बात तो सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद करते हैं। और हम कहाँ आप करें, हमलावर क्यों हैं? सही जो मार्केट की जो बातें निकल के मतलब मार्केट में जो सही बातें हैं वही बात हम करें, हमलावर क्यों होंगे? नहीं तो हमारी दुश्मनी मोदी जी से है, नहीं तो हमारी दुश्मनी चिराग पासवान जी से है, नहीं तो तेजस्वी जी से है, और नहीं तो नीतीश कुमार जी से है। 7 करोड़ युवाओं को 7 करोड़ हमारी आबादी है। दिल्ली से 3-3 हज़ार किलोमीटर कोरोना काल में पैदल चल करके आता है। कभी मुंबई में लतियाया जाता है, कभी दिल्ली में पिटाता है, कभी जो है महाराष्ट्र में मार खाता है, कभी बंगाल के लोग भगाते हैं, कभी पंजाब में मार खाता है। तो ये अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी भी बोलते हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए। मोदी जी के तो बिहार विकास से पुरुष बोलबे करते हैं। नीतीश जी भी अपने आप को विकास ही पुरुष बोलते हैं। और इसके बाद जो है एगो तेजस्वी जी का तो बातें नहीं करना है। युवा में बहुत एगो क्रेज मतलब अपने आप को करते हैं। और बिहार फर्स्ट का नारा भी लगाते हैं चिराग पासवान जी। लेकिन ये लोग खाली राजनीति पॉलिटिकल, लेकिन हमने हमलावर होने वाला कोई बात नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं ना, बिहार में अगर 6 करोड़ अगर रोजगार है, लोगों को अगर मिल जाता है 6 करोड़ युवाओं को, तो बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और बिहार का ग्रोथ जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें हमलावर होने वाला का क्या बात है? अगर उसके बावजूद भी लगता है कि हम हमलावर हैं, तो अगर सच्चाई कहना है, अगर कड़वा लगता है तो लोगों को लगता है कि हमला है, तो ऐसा हम हमला बार बार करेंगे, ऐसा सच्चाई हम बार बार मार्केट में रखेंगे। और अभी तो हम केवल कह रहे हैं, 18 तारीख से हम इसका शंखनाद कर चुके हैं। कैमूर से हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ 2 गवर्नमेंट है, वो पक्ष में है, वो जो है यहाँ के जो पक्ष में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में विपक्ष में है, जो सेंट्रल में पक्ष है वो यहाँ पर विपक्ष में है। दोनों गवर्नमेंट आखिर दिखाना चाहते हैं कि कमी किसकी है। भाषण लोग कम दे, और 3 महीना के अंदर जब कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज जब लोग लेकर के खा सकता है, चाहे मान लीजिए देश में लगा सकता है, तो क्या बिहारियों के लिए और बिहार के विकास के लिए क्या 50,000 करोड़ का पैकेज नहीं हो सकता है? लोग लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं। हम स्वागत करते हैं पूरा युवा को लेकर के कि हम उनके साथ हैं, चाहे जो भी पार्टी है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि हम मतलब आरोप लगाएंगे, और न तो कोई इलेक्शन है, हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन हम वेट एंड वॉच वाला राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। आई मीन वन नॉट वेट एंड वॉच पॉलिसी, आई मीन वन डिसीजन ऑन द स्पॉट, अभी नहीं तो कभी नहीं। युवा को 3 महीना के अंदर रोजगार देना पड़ेगा इन लोग को। अगर नहीं देता है तो बिहार की धरती से देश का सबसे बड़ा युवा आंदोलन होगा। रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी की दर जो है वो जुलाई के मुकाबले अगस्त में काफ़ी कम हुई। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे सरकार रोजगार की स्थिति को ठीक कर रही है? अरे भैया, आप लोगों का रिपोर्ट के अनुसार न कम हुई है, आप लोगों के रिपोर्ट के अनुसार न कम हुई है। वैसे तो इंडिया भी ब्रिटेन को पछाड़ रहा है, और अमेरिका जो है, अमेरिका 10% इंडिया की अपेक्षा में है। तो ये तो खैर मोदी महिमा का जो, और ये जो गवर्नमेंट का जो है, बकने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। अगर है तो अगर कम है कि ज़्यादा है, तो आप जैसे जाति जनगणना करा तो उसी पर सर्वे भी करा लीजिए ना। एकदम सर्वनाश हो गया है बिहार का। उन्होंने तो गांव-गांव में स्कूल खुलवा दिया। आंकड़ा है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। तो हर जगह यही कहते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया। बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया अपने राजनीतिक वोट के लिए। बच्चों को जो है साइकिल, ड्रेस दिलवा दिया अपने राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सत्ता पाने के लिए। आपको हम कहते हैं, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई प्रवक्ता है, अगर जेडीयू का कोई अगर प्रवक्ता है, तो हम दावा कर रहे हैं हमारे साथ चलिए। जो आप विद्यालय चलिएगा, विद्यालय आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका, चलेंगे हम। ओनली वो भी नहीं, एवं सिंपल उसमें से उठा करके पढ़ा जाएगा किताब। अरे महाराज, जो शिक्षक खुद जिस
जिसको अल्फ़ाबेट का मतलब मालूम नहीं है, वो क्या दूसरे को शिक्षा देगा? वैसे तो 1000 एक शिक्षक एक स्कूल में 5000 भी शिक्षक भर दीजिएगा। ड्रेस पहन लेने से हम जो है जनरल ड्रेस के जगह पर 5000 का सिल्क अगर कपड़ा पहन लेंगे तो क्या हमारा शिक्षा का स्तर घट जाएगा? हमारा साइकिल अगर दे देंगे, अरे साइकिल घड़ी रेडी टीवी क्यों देते हो? पहले टीचर टैलेंट टीचर करो ना, स्कूल में टैलेंटेड टीचर होना मांगता है, न कि आपके साइकिल देने से मतलब किताब में उसके ब्रेन में घुसेगा। अच्छा, क्या मानते हैं बिहार का नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? कैसे नेता के हाथ? बिहार का ही नहीं, पूरे देश का नेतृत्व होना चाहिए परिवर्तन, और देश में 110% यूथ आना चाहिए, तभी जाकर के देश और स्टेट का कल्याण होगा, अन्यथा एनीबॉडी पॉसिबल नहीं है। सर, जहाँ तक कि लगता है हमारे बिहार में बहुत सारे युवा हैं जो रोड पर आकर आवाज़ उठाएं अपने शिक्षा को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। बहुत सारे युवाएं हैं जो हॉस्पिटल में हैं, कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, तो सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन कैसे हमारे बिहार में काम करती है? प्रशासन तो मतलब बतलाए नहीं, यहाँ पर आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाज़ को उठने नहीं दिया जा रहा है। इस वही सब देख करके तो कभी जो पेपर लीक हो जा रहा है, पुलिस मतलब बर्बरता पूर्वक लाठियाँ बरसाया जाता, वही तो हम सोच रहे हैं। हम अब तब तक है कि 500 अभी देखिए ये क्या है, अग्निपथ योजना वाला में जलाया गया था, तो लोगों के अंदर तो गुस्सा फूटेगा ही ना। नेता जो है 60 साल के बाद भी रह सकता है, ये 3 साल के लिए वैकेंसी जाएगा गोली खाने, मतलब क्या ये मजाक बना करके रख दिया है। देखिए, दर्द मोदी को इसलिए दर्द नहीं है, इसलिए उल्टा पुल्टा काम कर रहा है कि इसको जो है निर्वंश है, ये जो है निर्वंश है, और जाको तन नहीं फटे विवाही सो का जाने पीर पराई, न तो इसकी मेहरारू है और नहीं तो जो है इसका बेटा है, इसलिए किसी का दर्द इसको नहीं समझ में आता है। क्या ही दर्द समझेगा? जो महिलाओं को अधिकार देने का बात करता है, अरे सबसे पहले जो अपने वाइफ को अधिकार देना मोदी जी, तब समझ में आएगा ना। उसका लाइफ खराब करके रख दिया, सिंदूर मांग में भर करके और बोल दिया कि हम झोरा उठा करके चल दिए। ये क्या मतलब? शादी ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, सिस्टम से नाराज हैं आप? अरे पूरा सिस्टम से नाराज हम नहीं है, लोगों की नाराजगी हमने सुनते सुनते पक गए, तब मजबूर हो करके हमको आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। तो क्या आगे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फिर अभी प्रभु हम जो है आप लोगों से आशीर्वाद, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना और नेता बनना, दोनों में बहुत फर्क होता है। चुनाव लड़ना, लड़ करके के गूंगा बन जाना, मनमोहन सिंह जी जैसा, प्रधानमंत्री होने के बाद भी गूंगा बन जाना, और बिना सत्ता का चंद्रशेखर आजाद जैसा मार्केट में मतलब बुलंदियों पर जाना, तो हमको नेता बनना है। अभी फिलहाल हम वो नहीं, हमारा जो वचन है इसको रिकॉर्ड कर रखिएगा, जो स्टेटमेंट अपना है, हम कभी चेंजिंग नहीं है कि हम कभी VTM नहीं बनेंगे। आजकल VTM बनता बहुत लोग बनता है, हमारे समाज के भी 2-4 लोग हैं जो कभी मोदी के मंच पर तो कभी नीतीश के मंच पर। VTM यानी वोट ट्रांसफर मशीन, नया नाम ये लोगों का दिए हैं VTM। तो ये लोग कभी मंच पर जाते हैं, हम लोग वैसा नहीं करेंगे, इनका मंच उनका नहीं जरूरत पड़। अगर लोगों को हमारा मांग अगर पूरा हो जाता है, जो भी पूरा करेगा, ये तो 2 ही को गवर्नमेंट है, जो भी पूरा करेगा उसके पक्ष और विपक्ष में है, मतलब अगर उसको जो पूरा करेगा उसके पक्ष में है, जो नहीं पूरा करेगा तो हम मजबूर होकर के आंदोलन स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये अधिकार यात्रा के माध्यम से हम ओनली फॉर जो है बिहार में केवल मैसेज दे रहे हैं, लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं कि और रहा बात लाठी खाने का, तो 6 करोड़ युवाओं के लिए अगर रुद्र प्रताप को अगर गोली भी दोनों सीना पर खाना पड़ेगा, तो हम इन लोगों को आवाज़ को, इन लोगों के अधिकार को अब दबने नहीं देंगे। बहुत हुआ। सिस्टम बदलना होगा तो सिस्टम में रहना होगा। आपने केजरीवाल की बात की, अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने भी आंदोलन किया, बाद में वो चुनाव भी लड़े, सरकार में आए, तब उन्होंने बदलाव किया। आपको क्या लगता है कि बाहर बात है, क्या बदलाव कर पाए? देखिए, अच्छा देखिए, फेंकने वाला बात नहीं करते, ये नहीं हम बोले हैं कि हम नहीं कभी बनेंगे। अच्छा, लोगों का जब जरूरत अगर कल के डेट में हो जाए, सबके मन में इच्छा होती है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की। अगर वैसा जब माहौल आएगा, हम ही थोड़े करें, माहौल आएगा तो सोचा जाएगा उस समय में। हम इनकार भी नहीं कर सकते, हम कह भी नहीं सकते हैं। अभी जो हमारा मुख्य फोकस है, बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, और हम बिहार का विकास का सब बात करता है। मोदी जी भी बात करते हैं, नीतीश जी भी बात करते हैं, माननीय चिराग जी भी बात करते हैं, तेजस्वी जी भी बात करते हैं।
तो रुद्र प्रताप कुशवाहा ने भी बात किया। ये अंतर यही है कि सब लोगों ने बात किया और हमने उसको लगा उखड़े ने, तो आप लोगों को विरोध नजर आने लगा। यही मतलब हम क्या कहें विशेष इसमें। कार्य इसलिए है, अब कहाँ समस्या है तो आप ही जानते हैं। बिहार से जब भर भर कर 10 को ट्रेन जाता है, टिकट नहीं मिलता है, वो तो सब जानता है ना कि कहाँ समस्या है कि नहीं, बेरोजगारी नहीं, ये तो देखने से पता चल जाता है। होली दिवाली में जब जाता है, होली के बाद अगर देखना है तो होली के 3 दिन के बाद देखिए, होली के 4 दिन के बाद देखिए, और होली से 2 दिन पहले देखिए, होली से 3 महीना पहले देखिए, ठूस ठूस के आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर पार्लियामेंट में गए हैं क्या लोग? असेंबली में दिल्ली या मुंबई कोलकाता बैठने नहीं न गए हैं। एकदम 110% मतलब मजदूर तबके के लोग हैं और जनरल बोगी में ठूस ठूस करके आते हैं। और कोरोना में तो मतलब जो बुरा हाल हुआ कहिए नहीं, भगवान न करे दूसरा आए कोरोना। लेकिन कोरोना भी है मतलब केवल जो है नेताओं के रैलियों से डरता है। जहाँ रैली होता है वहाँ कोरोना नहीं दिखता है। कोरोना का रोना है, खाली इंडिया के नेता रोते हैं। इसके आड़ में 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार गबन किया और 10,000 20,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का गबन हर सरकार किया। इन लोगों को, सारे लोगों को फायदा है। केवल झूठों कहते हैं कि ये है तो वो है, ये विपक्ष, कोई नहीं है, सब एक ही है। रोजगार के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। जी जी जी। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? बिहार में साक्षरता और शिक्षा 2 अलग-अलग चीजें। जी जी जी। साक्षरता, हाँ वो समझ रहे हैं, जो आपका जो समीकरण है वही साक्षरता है कि जो जीडीपी मतलब दिखाया जाता है वो साक्षरता। शिक्षा भी जो है एकदम मतलब अब पूछिए नहीं, घटिया क्वालिटी का है। कभी ये इंडिया विश्व गुरु होने का क्षमता रखता था। लंदन तक आदमी मतलब ब्रिटेन तक पूरे वर्ल्ड से जो है आते थे यहाँ इंडिया में शिक्षा ग्रहण करें नालंदा में। लेकिन आज स्थिति ये है कि बिहार के लोग, देश के लोग बाहर जा रहे हैं। इतना घटिया शिक्षा, अगर देश में कहीं शिक्षा का अगर उम्मीद अगर कहीं अगर सुधार हुआ है हाल के दिनों में तो वो दिल्ली स्टेट कहा जाएगा। देखिए कतई बेमानी नहीं है, जो जैसा होगा वैसा कहा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी जो है शिक्षा के मामले में दिल्ली में बहुत टॉप क्लास का व्यवस्था की है। बिहार में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिहार में तो वैसा मतलब 99% जो शिक्षा मित्र वाली जो वैकेंसियाँ हुई हैं उसमें 99% लोगों से जा कर के पूछ दीजिएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो वो लोग बोलेंगे कि अमरूद है कि ककड़ी। इन लोगों को ये भी पता नहीं, वो लोग क्या पढ़ाएंगे। शिक्षा जिस दिन जो है बिहार के सरकारी स्कूल में हमारे जैसे नेताओं, मिनिस्टरों और IAS IPSों का लड़का भी पढ़ने जाने लगेगा, उस दिन जो है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। और उस दिन जो है टैलेंट टीचर गवर्नमेंट खुद नियुक्त करके भेजेगी। ऐसे जो है विकलांगों पर मतलब नहीं रखेगी। ये बिहार जो है एकदम शिक्षा के मामले में तो जब से मतलब नीतीश जी आए हैं, अब ये नहीं कोई कह सकता है भाजपा भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। 1-2 साल का कार्यकाल हटा दिया जाए तो नीतीश और भाजपा का ही कार्यकाल रहा। जब से लालू जी हमारे नीतीश जी सॉरी आए हैं तब से तो जो है शिक्षा का एकदम मतलब एकदम सर्वनाश हो गया है बिहार का। उन्होंने तो गांव-गांव में स्कूल खुलवा दिया। आंकड़ा है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। वो तो हर जगह यही कहते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया। बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया अपने राजनीतिक वोट के लिए। बच्चों को जो है साइकिल ड्रेस दिलवा दिया अपने राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सत्ता पाने के लिए। आपको हम कहते हैं अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई प्रवक्ता है, अगर जेडीयू का कोई अगर प्रवक्ता है तो हम दावा कर रहे हैं हमारे साथ चलिए। जो आप विद्यालय चलिएगा, विद्यालय आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका, चलेंगे हम। ओनली वो भी नहीं, एवं सिंपल उसमें से उठा करके पढ़ा जाएगा किताब। अरे महाराज जो शिक्षक खुद जिसको अल्फ़ाबेट का मतलब मालूम नहीं है वो क्या दूसरे को शिक्षा देगा। वैसे तो 1000 एक शिक्षक एक स्कूल में 5000 भी शिक्षक भर दीजिएगा, ड्रेस पड़ेगा इन लोग को। अगर नहीं देता है तो बिहार की धरती से देश का सबसे बड़ा युवा आंदोलन होगा। रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी की दर जो है वो जुलाई के मुकाबले अगस्त में काफ़ी कम हुई। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे सरकार रोजगार की स्थिति को ठीक कर रही है? अरे भैया आप लोगों का रिपोर्ट के अनुसार न कम हुई है, आप लोगों के रिपोर्ट के अनुसार न कम हुई है। वैसे तो इंडिया भी ब्रिटेन को पछाड़ रहा है और अमेरिका जो है, अमेरिका 10% इंडिया की अपेक्षा में है। तो ये तो खैर
मोदी महिमा का जो, और ये जो गवर्नमेंट का जो है, बकने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। अगर है तो अगर कम है कि ज़्यादा है तो आप जैसे जाति जनगणना करा तो उसी पर सर्वे भी करा लीजिए ना, देख लीजिए कि कै गो बेरोजगार है। सबसे अच्छी उपाय बात है। अब तो फिर जितना बढ़ेगा उतना हमको भी बढ़ाना पड़ जाएगा ना। अगर लगता है कि रोजगार घटा है कि बढ़ा है, सर्वे करवा लीजिए और 1 महीना के अंदर हमको रिपोर्ट दे दीजिए। ये सर्वे रिपोर्ट है कि जुलाई में 18.8 माने कौन सर्वे कौन किया था, कौन सा कंपनी गया था सर्वे करने, जरा बताएंगे जो लोग ये बात कर रहे हैं। ये लोग बात बताएंगे कि कौन लोग सर्वे करने गए हैं, और उसका कोई लिखित प्रूफ है ना। कहने से नहीं मानता है कोई, यहाँ हमको प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। और पेपर और टीवी वाला प्रमाण मतलब सब झूठा होता है। वो तो मोदी जी के कहने पर चलता है। मतलब 90% जो टीवी जो होता है, चैनल जो होता है, बिक चुका है आज के डेट में। 2, 4, 5, 10% लोग अभी भी ईमानदार हैं, जिनके बल पर लोकतंत्र बचा हुआ है, लोकतंत्र का स्तंभ बचा हुआ है। मतलब आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है आपके मुताबिक? हाँ, पूरा 110% आंकड़ों की बाजीगर। वो तो जो है शौचालय और मकान भी बन रहा है हर जगह। कैगो बना है मकान, तो जाकर दिखाइए ना। एक वैसे लेडीज का फोटो आया जिसको उत्तर प्रदेश की थी, और जिसको मोदी, उसका पेपर आ गया, मोदी जी कौन भवन योजना है मोदी जी का है वो, उसमें जब उससे पूछा गया तो भाई हम तो किराया के मकान में हैं, किराया के मकान पर उठा। तो खैर अपना श्रेय लेना अलग की बात है, उसे उस पर नहीं जाना है, और ना हम किसको कमेंट करना है। अगर वास्तव में बिहार का विकास लोग चाहते हैं तो हर प्रखंड में 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें, और जिस लायक जो जिस डिस्ट्रिक्ट है, जिस मानसून के लायक है, जिस डेवलप्शन के लायक है, जिस प्रोडक्शन के लायक है, वहाँ पर उस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करें वो लोग। केंद्र सरकार से नाराजगी है आपको? बिहार सरकार कैसा काम? देखिए, हमको न तो नीतीश जी से नाराजगी है, न नीतीश जी से दुश्मनी है। हमको न तो मोदी जी से नाराजगी है, न तो मोदी जी से दुश्मनी है। हमको न तो तेजस्वी जी से नाराजगी है, न तेजस्वी जी से दुश्मनी है। हमको न तो किसी से नाराजगी है और न तो किसी से मतलब दोस्ती है। हमको जो है अगर नाराजगी है तो बिहार में जो 7 करोड़ 8 करोड़ जो बेरोजगारी है, जो बिहारी पिटा रहे हैं रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई में जाकर के, उस बेरोजगारी के खिलाफ हमारी नाराजगी है। हमको किसी गवर्नमेंट से नाराजगी नहीं है। हमको बिहार में किसी पार्टी के नेता से पर्सनल हमारा बेचारा लोग क्या खाया है। अगर आज भी हमारे मुहिम को हम मांग कर रहे हैं, यदि अगर हर प्रखंड में अगर 200 करोड़ लोगों के लागत से 200 करोड़ के लागत से अगर फैक्ट्री का निर्माण कर देता है, हम पूरे युवा को लेकर के जाएंगे उनके साथ में। जरूरत पड़ेगा तो उनको हम वोट भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। कहाँ समस्या नजर आती है आपको कि बेरोजगारी है बिहार में, क्यों है? बेरोजगारी इसलिए है, अब कहाँ समस्या है तो आप ही जानते हैं। बिहार से जब भर भर के 10 गो ट्रेन जाता है, टिकट नहीं मिलता है, वो तो सब जानता है ना कि कहाँ समस्या है कि नहीं, बेरोजगारी नहीं। ये तो देखने से पता चल जाता है। होली दिवाली में जब जाता है, होली के बाद अगर देखना है तो होली के 3 दिन के बाद देखिए, होली के 4 दिन के बाद देखिए, और होली से 2 दिन पहले देखिए, होली से 3 महीना पहले देखिए, ठूस ठूस के आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर पार्लियामेंट में गए हैं क्या लोग, असेंबली में?